हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ निखिल कुमार यादव और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको 4 रूल्स बताऊंगा जिसे पढ़ने के बाद आप नीट या जेईई मेंस में आए ऑक्सीडेशन नंबर क्वेश्चन को आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रूल नंबर 1 है हमारा एलिमेंट्स और एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होता है एलिमेंट्स या एटम जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं होते। ठीक है, ये भी आप लिख लीजिए नोट में, नॉट विच नॉट कंबाइंड, इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, जेनॉन हो गया, क्लोरीन हो गया, ETC। ठीक है, और दूसरा इसी में आता है होमो एटॉमिक में क्या आ जाएंगे, और जैसे H2 आ जाएगा, Cl2, ETC। होमो एटॉमिक मतलब समझते हैं ना कि सेम एलिमेंट जब दो बार जुड़े होते हैं तो उसे होमो एटॉमिक कहते हैं। जब भी होमो एटॉमिक आता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ठीक है, और इसी में तीसरा होगा एलॉयज मतलब निषिद्ध धातु, इसका ऑक्सीडेशन नंबर भी होता है 0। ठीक है, जैसे NaHG को अगर मिला के कुछ बनाया जाए या फिर कॉपर जिंक को, ठीक है, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। जो भी एलिमेंट्स होंगे जो कि इसके साथ कंबाइंड नहीं होंगे, या फिर अगर कोई होमो एटॉमिक एलिमेंट है या फिर कोई एलॉयज है, इन सबका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, और इसमें जगह है क्या, चलो इसी में चेक करते हैं। रूल नंबर 2 है हमारा, रूल नंबर 2 है हाइड्रोजन विद नॉन मेटल्स। जब हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ होता है उस टाइम उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है ऑक्सीडेशन नंबर प्लस का 1। क्या होता है, +1 होगा अगर हाइड्रोजन किसी नॉन मेटल के साथ होगा, जैसे HCl, HNO3 टाइप के जब भी कुछ होंगे। और इसी में क्या होगा, जब भी हाइड्रोजन विद मेटल्स, यानी जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। क्या होगा, -1। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल में यहाँ लिख सकते हो CuH2 हो जाएगा और NaH हो जाएगा। ठीक है, ये सारे हो जाएंगे एक्सेट्रा, मतलब सिर्फ यही नहीं होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो जब भी हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ होगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, और जब हाइड्रोजन मेटल के साथ होगा तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। ठीक है, ये बातें नोट कर लीजिए। फिर हम चलेंगे अपने रूल नंबर 3 पे। यहाँ जगह तो नहीं हो पाएगा, नोट कीजिए इसे, नेक्स्ट स्लाइड पे करेंगे, इसे नोट कीजिए। ठीक है, तो इतना आपने नोट कर लिया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 3 पे। रूल नंबर 3 कहता है कि जितने भी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट होते हैं, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, उनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1। क्या होता है, +1। फर्स्ट ग्रुप में आप सही देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। देखिए, लिथियम हो गया, ठीक है, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, Fr, इस टाइप के एलिमेंट्स जब भी आएंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स पे, कि जब भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट आते हैं
जब भी सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आएंगे तो वहाँ पे इनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस का 2। कितना होगा? +2 होगा। अभी देखते हैं कि सेकेंड ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स कहाँ के हैं? सेकेंड ग्रुप एलिमेंट्स हैं। इसी में एक और बात हमें याद रखने वाली है। तीसरी बात जो हमें आपको याद रखनी है, यहाँ पे लिख देते हैं। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है वो है 17th ग्रुप एलिमेंट के बारे में। जब भी 17th ग्रुप के एलिमेंट्स की बात आती है, एलिमेंट्स एक्सेप्ट इंटरहैलोजन। इंटरहैलोजन मतलब होता है जब हैलोजन ग्रुप के दो एलिमेंट एक में जुड़ कर किसी एक कंपाउंड को बनाते हैं। जैसे हो जाएगा BF3 IF3 या फिर ClF3। ठीक है, इनको छोड़ के 17th ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, उनका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे लिख देते हैं नीचे। उनका ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ठीक है, जितने भी 17th ग्रुप के एलिमेंट होंगे उनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा इंटर हैलोजन को छोड़ के। ठीक है, तो अब लिखते हैं 17th ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उनका नाम लिखते हैं। हो जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। ठीक है, इन सबको याद करने का अपना ट्रिक भी है। जैसे आप फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट को देखेंगे तो इनको याद करने का ट्रिक है लीना का रब से फरियाद। ठीक है, लीना का रब से फरियाद। और सेकंड ग्रुप एलिमेंट को याद करने का ट्रिक है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, इनको याद करने का ट्रिक है। और जो 17th ग्रुप है इनको याद करने का भी अपना अलग अलग ट्रिक होता है, आप देख लीजिएगा। मैं तो ऐसे नॉर्मली याद करें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, एटी। ठीक है, ऐसे नॉर्मल भी याद कर सकते हैं। और ट्रिक भी होता है फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, ऐसे भी एक ट्रिक होता है। तो रूल नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब लास्ट रूल बचा हुआ है। ठीक है, इतना नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट रूल पे। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का। ठीक है, ठीक है, तो रूल नंबर जो 4 है हमारा, उसमें हम जानेंगे कि ऑक्सीजन कंपाउंड्स पे कितने चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पे रूल नंबर क्या है? 4 है। ऑक्सीजन कंपाउंड यानी ऑक्सीडेशन, जब भी ऑक्सीजन कंपाउंड्स होंगे तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2 होगा। जैसे H2O2 पे -2 चार्ज है, यहाँ पे HNO3 अगर होगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2 होगा। ठीक है, और फिर H2SO4 होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होगा? -2 होगा। ठीक है, तो जब भी ऑक्सीजन कंपाउंड्स होंगे तो वहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -2 होगा। ठीक है, और अगर पर ऑक्साइड आ रहा है, जब भी पर ऑक्साइड आएगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1। ठीक है, और जब सुपर ऑक्साइड होगा तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर होगा -1/2। जैसे KO2 हो गया, RbO2 हो गया, CSO2, यहाँ पे जो ऑक्सीजन पे चार्ज होगा वो होगा -1/2। क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, इस पर चार्ज होगा -1/2। और जब ओजोनोइड्स की बात आएगी वहाँ पे चार्ज होगा उस पर -1/3। ठीक है, चार्ज मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ओजोनोइड्स पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर -1/3। और ये तीनों चीज़ आपको नोट करने वाली बात है कि SO4 पे चार्ज कितना होता है? -2 होता है। और NH4 पे चार्ज कितना होता है? +1 मान लेंगे। और NO3 पे होगा -1। ठीक है, ये आपको नोट करने वाली बात है, ये आप लोग याद रखिएगा। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में इसकी भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो अब हम लोग इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, ये हमारा लास्ट रूल था, तो नोट कीजिए इसे भी।
ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम NH3 का निकालेंगे। NH3 में किसका निकालना है? N का, यानी कि जिस भी एलिमेंट के अंडरलाइन होगा उसी का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम N का निकालेंगे। तो जिसका भी निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसे हम X मान लेंगे। ठीक है, इसे हमने X मान लिया। प्लस हाइड्रोजन का कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर? प्लस का 1 होता है। कितना हाइड्रोजन है? 3, तो 3 से गुणा कर देंगे इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 से 3 का गुणा करेंगे कितना होगा? 3 होगा। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स बराबर कितना आएगा? -3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं HNO3 पे। यहाँ हमें N का निकालना है। जिसका निकालना होता है ऑक्सीडेशन नंबर उसको X मान लेंगे। प्लस ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? -2। और कितना ऑक्सीजन है? 3 है, तो 3 से गुणा करेंगे बराबर 0। और हाइड्रोजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है? +1, +1 लिख देंगे। प्लस हटा देंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो करते हैं 1 + x, 2 3 कितना हो जाएगा? -6 इज इक्वल टू 0। -6 + 1 कितना हो जाएगा? -5। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +5। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं। इसका निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर पे, तो इसको x मान लेंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2। चार्ज मतलब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -2। और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 4 से गुणा कर देंगे बराबर 0। 2 चौको कितना हो जाएगा? -2 का अगर +4 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा। x - 8 इज इक्वल टू 0। तो इसका जब पक्षांतर करेंगे दूसरी साइड जाएगा तो x इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसका निकालते हैं। तो यहाँ हमें ऑक्सीजन का निकालना है, तो ऑक्सीजन को x मान लेंगे। और ऑक्सीजन 2 है तो इसे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, बराबर 0। प्लस पोटेशियम का कितना होता है? 1 होता है, तो हो जाएगा 1 + 2x इज इक्वल टू 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा? -1। और x बराबर करेंगे तो गुणे में हो जाएगा तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का यहाँ पे। नेक्स्ट इस पे आते हैं। यहाँ देखिए कैल्शियम का चार्ज कितना होता है? कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है। ठीक है, और ऑक्सीजन का निकालना है तो उसे x मान लेंगे। और यहाँ पे -2 लिखा हुआ है तो इज इक्वल टू -2 कर देंगे। और यहाँ जब इसका पक्षांतर करेंगे +2 का उस साइड जाएगा तो -2 हो जाएगा। -2 हो जाएगा -4। ठीक है, एक सेकेंड मिस्टेक हो गया। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा 2 नीचे ऊपर ही है। फिर यहाँ इस पे आएंगे तो यहाँ पे CS को क्या मान लेंगे? नहीं, ऑक्सीजन का निकलना है इसे x मान लेंगे। 2 ऑक्सीजन है तो 2 से गुणा कर देंगे इज इक्वल टू 0। क्योंकि ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। CS पे कितना चार्ज होता है? +1 हो जाएगा 2x और हो गया +1। इसको पक्षांतर करेंगे 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -1। और x बराबर -1/2। ये हो गया। ठीक है, तो इतना नोट कीजिए। फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऐसे ही अभी और भी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। ठीक है, तो अब हम इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ठीक है, पहला है O2F2 में किसका निकालना है? ऑक्सीजन का निकालना है। जिसका भी निकालना होता है ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x मान लेते हैं। ठीक है, इसको x मान लेंगे। और ऑक्सीजन कितना है? 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे। प्लस F पे कितना चार्ज होगा? फ्लोरीन पे मैंने बताया था जितने भी हाइड्रोजन होते हैं उन पे -1 चार्ज -1 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। और 2 फ्लोरीन है तो 2 से गुणा कर देंगे इक्वल टू 2। यहाँ इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 2x -1 का 2 में गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 2x बराबर होगा 2 और x बराबर जब करेंगे तो हो जाएगा 2/2 यानी कि 1। ठीक है, यानी ऑक्सीजन का यहाँ पे कितना हो जाएगा? ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर अब इसका निकालते हैं।
यहाँ पे हमें सल्फ़र का निकालना है, तो हम सल्फ़र को क्या मान लेंगे, X मान लेंगे। और आपको पता है कि ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, और सॉरी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, और 4 ऑक्सीजन है, 4 से गुणा कर देंगे, बार बार इसी चार्ज बोलते रहा मैं, ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। प्लस Na पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, कितना सोडियम है 2, तो 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 2 एकम 2 प्लस एक्स, और -2 का जब 4 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, ठीक है। तो +2 -8 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 8 में से 2 घटाएंगे तो x - 6 इज इक्वल टू 0। x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 6, यानी यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकल के आया, 6 निकल के आया। यहाँ निकालते हैं, हमें आयोडीन का निकालना है, तो जिसका निकालना होता है इसे x मान लेते हैं। प्लस क्लोरीन यानी हैलोजन से है, और हैलोजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -1। 3 क्लोरीन है तो 3 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0, क्योंकि कोई चार्ज नहीं है तो 0 ही लिखेंगे। x प्लस -1 का 3 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, देखो मान लो अगर ऐसे करते भी हैं प्लस, तो -3 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो x - 3 इज इक्वल टू 0, और x बराबर क्या होगा, धन का 3 हो जाएगा, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, आयोडीन का 3 निकल के आया। चलते हैं यहाँ पे, यहाँ भी ऑक्सीजन का निकालना है, तो इसको हम x मान लेंगे, और x इसका निकालना है हमें, तो इसको x मान लेंगे। ऑक्सीजन 3 है तो 3 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, प्लस का 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा +1, 3x इज इक्वल टू 0। इसको पक्षांतर करेंगे, उस साइड में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है, इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और x 3x है, यानी 3 इधर x के गुणे में है, जब इसको साइड मतलब उस साइड में जाएंगे तो -1/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, -1/3, इधर गुणे में, उधर पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, यानी यहाँ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया -1/3, ठीक है। यहाँ हम आयोडीन का निकालेंगे, तो इसको x मान लेंगे। प्लस फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, -1, 7 फ्लोरीन है तो 7 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0। x -1 का 7 से गुणा करेंगे तो -7 हो जाएगा, और जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये उस साइड जब जाएगा तो हो जाएगा +7, ठीक है। तो इतना आपने किया, तो इसे नोट कीजिए, फिर हम कुछ एलिमेंट्स को लिखते हैं जिनको आपको याद करना है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। पहले इतना लिखिए, ठीक है। तो ये कुछ स्पीसीज है, और यहाँ पे उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमें लिखना है। ये जो स्पीसीज है इनको आपको याद रखना है, ये हेल्प करेंगे जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे उस टाइम, ठीक है। इनका जब याद रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे CN का कितना होता है, -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, CO3 का -2 होता है, SF4 पे -2 होता है, NO2 पे -1 होता है, PO4 पे -3 होता है, NO3 पे -1, इस पे -2 होगा, CO पे 0 होता है, NO पे प्लस रहेगा, NH3 पे भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है, H2O का भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ये आपको याद रहना चाहिए, ये अगर याद रहता है तो जब भी आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे आपको बहुत ही आसानी होगी, ठीक है, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा तब, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर चलते हैं, थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अभी हमें इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, ठीक है। पिछली बार जो हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था जिनका, वो थोड़ा सा इजी था, ये थोड़ा सा टफ है, ठीक है। टफ नहीं है ज़्यादा, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा लेवल इसका अप है। तो देखते हैं, यहाँ पे हमें नाइट्रोजन का यानी N का निकालना है इस कंपाउंड में। तो सबसे पहले जिसका निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमने इसे x मान लिया। प्लस हाइड्रोजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर, प्लस का 1 होता है, 2 है तो 4 है, हाइड्रोजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और पूरे ब्रैकेट को 2 से गुणा किया गया, यहाँ आप देखेंगे पूरे ब्रैकेट को 2 से गुणा किया है, मतलब 2 है यहाँ पे, पूरे ब्रैकेट को तब 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2x, प्लस ये 4 हो जाएगा तो 2 चौको 8, प्लस अब CO3 पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, मैंने पिछली बार जो लिखवाया था वहाँ पे आप अगर देखेंगे, जो मैंने टेबल यहाँ पे लिखवाया था इससे पहले, वहाँ पे मैंने लिखा था कि CO3 पे होता है -2, कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर इसका CO3 का, -2, -2 अब प्लस माइनस हो जाएगा,
तो 2x प्लस 8 माइनस का 2 हो जाएगा। 8 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, 6 हो जाएगा, प्लस का 6 होगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। 2x बराबर कितना हो जाएगा, 6, और x बराबर निकालेंगे तो ये प्लस 6 है, उधर जब हम उस साइड भेजे हैं तो -6 हो जाएगा, ठीक है, और x बराबर -6/2 यानी कि 2 3 6, ठीक है, -3 ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगा n का, ठीक है। मैं एक बार इसको बताता हूँ। सबसे पहले हमने इसको x मान लिया है। हाइड्रोजन पे एक चार्ज होता है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो 4 हो गया, लेकिन 2 से यहाँ पे ब्रैकेट में हुआ है गुणा, तो यहाँ भी 2 से गुणा करेंगे तो 8 हो गया। इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, तो वो लिख दिया हम लोग, ठीक है। फिर आप समझिए कैलकुलेशन है पूरा का पूरा। फिर हम इस पे आते हैं, यहाँ हमें JR का निकालना है, तो इसे हम x मान लेंगे। 3 JR है तो इसे 3 से गुणा कर देंगे, प्लस PO4 पे कितना चार्ज होता है, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है PO4 का, होता है -3, और 4 है तो 4 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 3x प्लस 3 चौक को 12, और माइनस से गुणा किए हैं तो माइनस में लिखेंगे इसे। फिर इसको उस साइड जब भेजेंगे यानी पक्षांतर करेंगे, जब राइट साइड जाएगा तो -12 से +12 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 12। x इज इक्वल टू क्या होगा, ये 3 गुणे में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है, इसे काटेंगे तो हो जाएगा 4, 3 चौक को 12, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया 4, ठीक है। फिर उस वाले पे आते हैं, या फिर इसी को देखते हैं, ख़त्म किया जाए इसे। इसका निकालना ऑक्सीडेशन नंबर, इसे x मान लेंगे, प्लस x है, आप ध्यान से देखिए इसे, ठीक है, x हो गया। CO पे कितना चार्ज, मतलब कितना ऑक्सीडेशन नंबर था CO का, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए जब ऐसे लिखा होगा तो इसे बोलेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड। और जब ऐसे लिखा होगा, C बड़ा होगा और ऑक्सीजन छोटा होगा, तो इसे बोलेंगे कोबाल्ट। क्या बोलेंगे, कोबाल्ट बोलेंगे, ठीक है। और जब दोनों बराबर पे होगा कार्बन ऑक्सीजन, इसे पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड पे ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। क्या होता है, 0, और 4 कार्बन मोनोऑक्साइड है तो 4 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 0 बराबर 0, तो x बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज होगा 0। नेक्स्ट इस पे आते हैं, यहाँ के पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है 1, और 2 के है तो 2 हो जाएगा, प्लस इसका निकालना है हमें, जिसको x मान लेंगे। CN पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, गुणे कितना CN है 4, तो 4 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू 0। 2 प्लस x, -1 का 4 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो -4 प्लस 2, 4 में से 2 घटाएंगे कितना होगा, -2 होगा। क्यों -2 क्यों हो रहा है, प्लस का 2 क्यों नहीं रहा, क्योंकि बड़ा वाला जो संख्या है जिससे हम घटा रहे हैं वो माइनस में है, ठीक है। तो x बराबर -2 आ गया, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया, -2, Ni का, निकल का। फिर कौन सा बचा, SO4 बचा। यहाँ पे हमें किसका निकालना है, अरे मैं देख के बताता हूँ किसका निकालना है। यहाँ में x कहाँ गया, इसका निकालना है, सल्फर का निकालना है, और इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, ठीक है। तो जिसका निकालना होता है उसे x मान लेते हैं, x हो गया। और ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 होता है, ठीक है। कितना होता है, +-2, गुणे 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, और बराबर ऊपर -2 चार्ज रहते हैं, यहाँ पे -2 लिख देंगे। देखो यहाँ कोई चार्ज नहीं होता था तो हम 0 लिख देते, यहाँ -2 चार्ज है तो -2 लिखे। तो 2 का 4 में गुणा करेंगे, 2 चौको हो जाएगा -8, क्योंकि ये माइनस में था, ठीक है। 2 चौको 8, माइनस में 2 था इसलिए माइनस में 8 आया, यहाँ माइनस में 2 है। तो इसको उस साइड भेजेंगे, पक्षांतर करेंगे, जो माइनस में 8 है उधर जाएगा तो प्लस में 8 हो जाएगा, -2 + 8 हो जाएगा +6, यानी ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल के आया सल्फर का, 6, ठीक है। इस पर देखते हैं, यहाँ में नाइट्रोजन का निकालना है तो उसे हम x मान लेंगे, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2, 3 ऑक्सीजन है तो 3 से गुणा करेंगे, इज इक्वल टू इस पर चार्ज कितना है, माइनस, यानी कि -1 लिख देंगे। कोई चार्ज नहीं होता तो 0 लिख देते हैं, लेकिन यहाँ चार्ज है माइनस तो -1 लिख दिए।
एक्स प्लस माइनस 2 का 3 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस 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 का 1। अब यहाँ -6 को जब पक्षांतर करेंगे उस साइड भेजेंगे तो +6 हो जाएगा, -1 + 6 कितना हो जाएगा, प्लस का 5। ठीक है, ये उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आया। ठीक है, तो अभी 2-3 सवाल और उसे भी करते हैं, इतना आप लोग तब तक नोट कीजिए। ठीक है, तो अब हम इन सब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले Mn4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, प्लस ऑक्सीजन पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर होता है, -2 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, -2 लिख देंगे, और 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, इज इक्वल टू माइनस चार्ज है इस पर तो -1 लिख देंगे यहाँ पे, -2 का 4 से गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, इज इक्वल टू -1, यहाँ x है। -8 को उधर पक्षांतर करेंगे, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +8 हो जाएगा, +8 -1 7 आ जाएगा। ठीक है, इस पे आते हैं, यहाँ भी इसको x मान लेंगे, इसका निकालना है तो Cr 2 है तो 2 से गुणा कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2 गुड़ी 7 ऑक्सीजन है तो 7 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2x 2 7 14, x बराबर क्या हो जाएगा 14/2 यानी कि 7। यहाँ CO4 में निकालते हैं, यहाँ इसको x मान लेंगे ऑक्सीजन पे कितना होता है ऑक्सीडेशन नंबर -2, 4 ऑक्सीजन है तो 4 से गुणा कर देंगे, बराबर कितना चार्ज है -2, x -2 का 4 में गुणा करेंगे तो -8 हो जाएगा, बराबर -2, -8 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +8 हो जाएगा, x इक्वल टू 8 -2 यानी कि 6। ठीक है तो नोट कीजिए इसे। तो है सब कुछ आपको बहुत अच्छे समझ में आया हो। ठीक है, आपको अगर कोई भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप टॉपिक कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आपको अगर किसी नए टॉपिक पे चाहिए, जैसे मैं तो नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक लाऊंगा ही वीडियो, लेकिन अगर आपको किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो टॉपिक आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो जाते जाते मैं बस आपको एक ही बात बोलूँगा कि वो आँखें चाहे कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, तुम उसमें कितना ही डूब क्यों ना जाते हो, अगर वो तुम्हें नहीं देख रही हैं तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है,